हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम इससे पहले 2 लेक्चर करा चुके हैं। आज हम तीसरा लेक्चर कराने जा रहे हैं। तो बच्चों, अगर आपने इससे पहले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद ये लेक्चर करिएगा। अगर क्योंकि आपने वो कंप्लीट नहीं करे तो ये आपके समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने कई डेफिनेशन वगैरह करा रखी हैं जो ये क्वेश्चन उन्हीं पर ही बेस्ड हैं। तो बच्चों, आप देख रहे होंगे आज वीडियो में थोड़ा सा सायरन भी आ रहा है। ये इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ बराबर में एक कारखाना है, तो वहाँ थोड़े सायरन हो रहा है। शायद कल से नहीं होगा, ठीक है, तो आप आज एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए, हम पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट कर चुके हैं। आज 5वां पार्ट करने वाले हैं, जिसके 5 पार्ट हैं, ठीक है। पहला पार्ट करते हैं उसका। दोस्तों, पहले चैप्टर में जो क्वेश्चन है फर्स्ट, उसके 4 पार्ट हम करा चुके हैं। 5वां पार्ट है। अब 5वें पार्ट का क्या दिया गया है, पहला पार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, यानी एक समुच्चय है, उसमें संबंध हमें रिलेशन दिया गया है। क्या रिलेशन है स्थापित है कि रिलेशन आर एक्स वाई, यह हमें स्थापित करना है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं। यहाँ एक्स वाई पे क्या है कि संबंध क्या है, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं। तो बच्चों, क्या करना है हमें, इसमें स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक यानी सममित और ट्रांजिटिव यानी संक्रामक की जांच करनी है, ठीक है। तो करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्वतुल्य के लिए, ठीक है। स्वतुल्य के लिए तो बच्चों, स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होती है, मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। कंडीशन क्या है कि इसमें यह दिया गया होता है कि x और x यानी खुद का खुद के साथ संबंध रिलेशन यदि r के साथ है तो क्या होगा, यह स्वतुल्य होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यानी यहाँ पर x y है, तो इसका मतलब क्या है, x तथा y एक ही स्थान पर रहते हैं। x और x इसमें संबंध है, क्या है कि x और x एक ही स्थान पर रहते हैं। तो बच्चों, रह सकते हैं बिल्कुल, जैसे कि मैं और मैं, हम दोनों एक ही स्थान पर रह सकते हैं, बिल्कुल हम है तो एक ही स्थान पर रह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x तथा x एक ही स्थान पर रहते हैं, ठीक है। बिल्कुल संभव है, खुद का खुद के साथ रिलेशन यहाँ पर संभव है, क्योंकि खुद के साथ एक स्थान पर रह सकते हैं। तो लिख सकते हैं R क्या है, स्वतुल्य है। R स्वतुल्य है, ठीक है। आप किसकी जांच करते हैं, तो देखते हैं सममित के बारे में। क्या है सममित, यानी सिमेट्रिक। बच्चों, आप ना इनके इंग्लिश में भी नाम याद कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में भी आप पढ़ने की कोशिश किया करो, क्योंकि आने वाले टाइम में आगे जितने भी आप 12th के बाद जाओगे ना, सब टोटल इंग्लिश में आने वाला है। हम भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं और कर चुके भी हैं। तो बच्चों, अब सिमेट्रिक के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम 2 अवयव लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये एक ही अवयव, यहाँ पर हम 2 अवयव लेते हैं, यानी कि x और y, इसका संबंध रिलेशन r के साथ होता है, यानी x, यहाँ संबंध क्या दिखा रहा है, x तथा y एक स्थान पर रहते हैं। क्या है, x y, यहाँ पर भी यही है, तो x और y एक ही स्थान पर रहते हैं। x तथा y एक ही स्थान पर रहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, उसके बाद कर लेते हैं कि y तथा x, यहाँ उल्टा लेते हैं सिमेट्रिक में, x तथा y एक स्थान पर रहते हैं, y और x भी एक स्थान पर रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। y और x, इसका संबंध r से होगा, बिल्कुल होगा। सेम ही तो है, x तथा y एक स्थान पर रहते हैं, यानी मैं और आप एक स्थान पर रहते हैं, समझ लीजिएगा। मैं और आप एक स्थान पर रहते हैं, आप और मैं एक स्थान पर रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। केवल इसमें यही तो चेंज कर दिया, एक्स को वाई की जगह रख दिया, वाई को एक्स की जगह। संबंध तो एक ही है, एक ही जगह से है,
ठीक है, यानी y तथा x एक स्थान पर रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। लिख लीजिएगा y तथा x भी एक ही स्थान पर रहते हैं, ठीक है, रहते हैं। तो इसका मीन्स क्या हुआ, अतः यह रिलेशन आर सिमेट्रिक यानी सममित भी है। आर सममित है। थर्ड क्या होता है, संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। संक्रामक की जांच करते हैं अब। संक्रामक, तो इसमें क्या होता है कि इसमें तीन चीज देखनी होती है, एक्स वाई और जेड। इसका संबंध किसके साथ, एक समुच्चय के साथ है। तो इसमें अब हम देखते हैं एक्स वाई और जेड के बारे में। इसका मतलब क्या है, एक्स वाई, पहले रिलेशन ले लेते हैं, संबंध क्या है आर के साथ। इसका मतलब क्या है, एक्स तथा वाई एक स्थान पर रहते हैं। एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लेते हैं, वाई और जेड। यही तो होती है संक्रामक की कंडीशन। मार्कर की इंक खत्म हो रही है, आप लिख लीजिएगा इतने। वाई जेड एक स्थान पर रहते हैं, क्या लिखेंगे, वाई तथा जेड, मैं इसे लिख देता हूं आप, इसका मतलब होता है दोनों एक ही रहते हैं, ठीक है। एक्स वाई एक स्थान पर रहते हैं और वाई जेड क्या है, एक ही स्थान पर रहते हैं। क्या एक्स और जेड भी एक स्थान पर रहेंगे? अगर एक्स और जेड बिल्कुल रहेंगे, एक्स और वाई, यहाँ पे किसका, एक्स का संबंध वाई के साथ है, तो और यहीं वाई का संबंध जेड के साथ है, तो एक्स का संबंध भी तो जेड के साथ ही हुआ। तो इसलिए लिख लेते हैं एक्स और जेड, इसका भी रिलेशन आर के साथ बिल्कुल होगा। तो लिख लीजिए एक्स तथा जेड भी एक ही स्थान पर रहते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, अतः आर क्या है, संक्रामक भी है, ठीक है। तो एक लाइन लिख लीजिएगा लास्ट में, अतः आर स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, ठीक है। तो नोट कीजिए आप इसे, या स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पॉज करके नोट लीजिए। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो देख लीजिए एक बार पीछे कर और दोबारा समझ लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5वें पार्ट का दूसरा भाग है बी। इसमें रिलेशन आर एक्स वाई में स्थापित है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। क्या है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। दोस्तों बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही, बिल्कुल चेंज क्या किया है इसमें स्थान की जगह मोहल्ला रख दिया है, ठीक है। बिल्कुल सेम वैसे ही है, ऐसे लिखिएगा एक्स तथा एक्स में इसकी कंडीशन स्वतुल्य के लिए यह होती है, यह आर रिलेशन से स्थापित है। एंड एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, बिल्कुल एक ही मोहल्ले में रह सकते हैं। वहाँ जगह थी पहले, स्थान था, यहाँ पर मोहल्ला है, ठीक है। एक ही मोहल्ले में रहते हैं एक्स वाई, और इसलिए क्या है ये, आर स्वतुल्य है। सममित के लिए चेक करना है, एक्स वाई आर से संबंध रखते हैं, और इसके बाद आपको पता है सममित में क्या करते हैं, इसका फिर एक बार उल्टा कर देते हैं कि वाई एक्स ये भी आर से संबंध रखेंगे, दोनों बिल्कुल सेम आता है तो लिख देते हैं कि आर सममित है। तो देखें एक्स तथा वाई एक स्थान पर रहते हैं, यानी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। लिख लीजिए एक ही मोहल्ले में, पहले या स्थान में और अब है मोहल्ले में। पिछले क्वेश्चन में क्या था, स्थान में, और यहाँ पर क्या है, मोहल्ले में, ठीक है। एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो y और x ये भी बिल्कुल एक ही मोहल्ले में रहेंगे, बिल्कुल सेम उल्टा ही तो कर दिया, x तथा y तथा x, मोहल्ला तो सेम ही है, ठीक है। आर सममित भी है। और इसी तरह से फिर तीन अवयव लेते हैं, एक्स वाई और आर से रिलेशन, वाई जेड का आर से रिलेशन, फिर एक्स और जेड का चेक करते हैं और तीनों सेम आ जाते हैं तो बिल्कुल
क्या होता है, ये संक्रामक भी होता है। तो देखें यहाँ पर x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, y तथा z भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से x तथा z भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, लिख लीजिएगा। तो बच्चों लास्ट में एक लाइन लिख लीजिएगा, अतः आर सुतुल्य सममित तथा संक्रामक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। यहाँ रिलेशन किसकी है, एक्स वाई के बीच में है। क्या है, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो बच्चों स्वतुल्य सममित और संक्रामक की जांच करनी है। देखते हैं, पहले स्वतुल्य देखते हैं। सॉरी, स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्स यानी खुद का खुद के साथ संबंध रिलेशन से होना चाहिए, यानी आर से होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखें एक्स एक्स रिलेशन क्या है, आर। तो बच्चों यहाँ पर क्या हम यह कह सकते हैं कि एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कभी भी कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इसे वेरीफाई कंडीशन को स्वतुल्य की नहीं करता है, क्योंकि बिकॉज कोई भी खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो लिख लीजिएगा यह स्वतुल्य नहीं है। आर स्वतुल्य एंड रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज क्योंकि कोई भी खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पर रीजन लिख लीजिएगा, मैं लिख दूं, क्योंकि कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यह इसकी कंडीशन को वेरीफाई नहीं करता है, इसलिए यह क्या है, रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य नहीं है। सममित देखते हैं। सममित, सममित के लिए क्या कंडीशन है कि एक्स वाई का रिलेशन आर से है एंड क्या होना चाहिए, y का x के साथ संबंध होना चाहिए, y का x के साथ r से संबंध होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यही तो है रीजन। ठीक है, स्टेटमेंट में भी क्या दिया हुआ है, x y से, यानी x y के अंदर क्या है, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। लिख लेते हैं, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, क्या y x के सेंटीमीटर लंबा होगा x से? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहली कंडीशन में हमें दिया हुआ है कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो y x से 7 सेंटीमीटर लंबा क्यों होगा, वो तो छोटा और होगा ना। तो लिख लीजिए r सममित नहीं है, क्योंकि क्या है, y x से 7 सेंटीमीटर लंबा, y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। ठीक है, लास्ट क्या हुआ, ट्रांजिटिव चेक करते हैं, संक्रामक। संक्रामक, इसमें आपको पता है 3 अवयव लेते हैं। ठीक है, यानी x का संबंध किसके साथ, r,
एक्स का आर के साथ। तो कैसे देखेंगे, एक्स वाई आर से, और क्या है फिर वाई का जेड से लेते हैं आर के साथ। तो इसका मतलब क्या है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, स्टेटमेंट में भी यही है कि एक्स जब दोनों के बीच में दे रखा है तो क्या है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा, वाई अगला है क्या, जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, क्योंकि ये तो अलग अवयव है ना, होगा बिल्कुल होगा, वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या है यहां पर, क्या है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, बताइए। तो एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा क्यों होगा, एक्स तो वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है ना, तो वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक्स जेड से कितना सेंटीमीटर लंबा हुआ, 7 सेंटीमीटर लंबा, तो यहां और 7 का डिफरेंट, यह है 7 और 7 14 सेंटीमीटर लंबा हुआ ना। एक्स जेड से कितना हुआ, 14 सेंटीमीटर लंबा है। तो हम कह सकते हैं कि आर संक्रामक नहीं है, आर मक नहीं है। ठीक है, हो गया होगा। नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा, अतः आर ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, और ना ही संक्रामक है। क्वेश्चन नंबर डी है, रिलेशन है एक्स वाई के अंदर, क्या एक्स वाई की पत्नी है। ठीक, क्या है, एक्स वाई की पत्नी है। ठीक है, तो बच्चों स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की फिर से जांच करते हैं। स्वतुल्य, पहले क्या देखते हैं, स्वतुल्य। तो बच्चों स्वतुल्य आप देखें तो यहां हो सकता है, पहले कंडीशन लिख लेते हैं कि एक्स एक्स यानी खुद का खुद के साथ संबंध को ही स्वतुल्य कहते हैं। क्या एक्स एक्स, इसका मतलब कोई भी खुद की पत्नी हो सकता है, यानी एक्स एक्स की पत्नी हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, कोई खुद की पत्नी कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या है इसके, आर स्वतुल्य नहीं है, नहीं है। ठीक है, बिकॉज कोई भी खुद की पत्नी नहीं हो सकता। ठीक है, लिख लीजिएगा आप यहां पर, मुझे टाइम लगेगा फिर, कि एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकता। सम्मित देखते हैं, सम्मित, सम्मित के लिए कंडीशन क्या है, एक्स वाई आर के साथ रिलेशन और वाई का एक्स के साथ, उल्टा कर लेते हैं ना, रिलेशन आर। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, एक्स वाई की पत्नी, बिल्कुल स्टेटमेंट में भी तो यही है, एक्स वाई की पत्नी है। ठीक है, क्या वाई एक्स की पत्नी होगी, बिल्कुल भी नहीं। अरे एक्स तो वाई की पत्नी है, वाई एक्स की पत्नी क्यों है, वाई तो एक्स का पति है। ठीक है, वाई एक्स का पति है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर सम्मित भी नहीं है, सम्मित नहीं है। दैट्स इट। अब क्या देखते हैं, संक्रामक देखते हैं। संक्रामक, संक्रामक के लिए क्या लेते हैं, इसमें 3 अवयव लेते हैं, एक्स वाई रिलेशन में पहले लिखता हूँ आपका, और ट्रिक के साथ आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनेगा, लाइक कर दीजिए इतने जल्दी से। तो आगे बताता हूँ, एक्स क्या होता है इसमें, एक्स वाई का साथ आर का रिलेशन एंड वाई के साथ जेड रिलेशन। एक्स यहां पर क्या लिखेंगे, एक्स वाई में संबंध क्या है, ऊपर भी दिया हुआ है, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है।
ठीक है। तो और यहाँ क्या है, वाई जेड में संबंध क्या है, वाई जेड की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, अगर आप यहां पर एक चीज देखें, आगे भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे x तो y की पत्नी है, तो y z की पत्नी क्यों हुई? y तो x का पति है, z की पत्नी कैसे हो जाएगी? ठीक है, आप यहीं से ही अंदाजा लगा लीजिएगा, आगे का लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। अगर चाहो तो लिख सकते हो x z, x क्या है, y की पत्नी है, तो z की पत्नी क्यों हुई? z की पत्नी थोड़ी होगी। ठीक है, तो लिख लीजिएगा अतः आर संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई मैं उसे यहीं से करा देता हूं, ठीक है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर ई क्या है, एक्स वाई में रिलेशन दे रखा है, एक्स वाई की पत्नी है, यहां पत्नी है, सिर्फ क्या होगा एक्स वाई का, इसमें क्वेश्चन में पर इतनी सी चेंजिंग है कि एक्स वाई की पत्नी, एक्स वाई के पिता हैं। एक्स वाई के पिता हैं, यही तो है, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई के पिता हैं। तो बच्चों स्वतुल्य के लिए बिल्कुल सेम हुआ ना, बिल्कुल उसकी, ये भी बिल्कुल सेम उसी की तरह है, अभी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, डी की तरह, एक्स एक्स के साथ रिलेशन आर, तो इसका स्वतुल्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई खुद का पिता कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्वतुल्य नहीं होगा, यहां तक क्लियर। सम्मित देखते हैं, एक्स वाई यानी एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं, एंड वाई एक्स के पिता थोड़ी होंगे। अरे एक्स तो वाई के पिता हैं, तो वाई क्या हुआ, एक्स के पुत्र है। ठीक है, वाई एक्स, ये लिख लीजिएगा पिता नहीं है, वो तो पुत्र है ना। ठीक है, तो आर सम्मित भी नहीं है। संक्रामक के लिए जांच के लिएगा, एक्स वाई की साथ रिलेशन आर में एक्स वाई की पत्नी है, ये तो सॉरी उसका हो गया ना, इसे मैं पहले कर देता हूं रफ एंड आगे कराता हूं। तो बच्चों एक्स वाई में क्या है, एक्स वाई के पिता हैं, यही तो है संबंध, एक्स वाई के पिता हैं। और वाई जेड के पिता, बिल्कुल भी मैंने आपको पता था, आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं। वाई जेड, वाई तो एक्स के पिता हैं, फिर जेड के पुत्र वाई क्यों हुए? तो लिख लीजिएगा वाई जेड के पिता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी संक्रामक भी नहीं होगा, तो आप इसे इस तरीके समझ लीजिएगा। तो बच्चों मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट पिछली वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूं, और इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है कि 5वें भाग के पहले क्वेश्चन के 5वें भाग के 5 पार्ट मैंने 5 कंप्लीट करा दिए हैं। तो बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि इसे वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स के साथ और स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी फैमिली और भी अच्छी तरीके से बड़ी हो सके और हमें भी पढ़ाने में मजा आए। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।